फोर है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे जो इक्वेशंस हैं उनमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे देखें तो फर्स्ट लॉ अप्लाई हुआ है कि दो लॉग अलग-अलग है और दरमियान में प्लस का साइन है। तो दो लॉग अलग-अलग दरमियान में प्लस का साइन उस वक्त लगाते हैं जब जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं वो प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लाई हो रहे हों। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो वो आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ 2x। सिंगल लॉग में जब लिखेंगे तो प्लस की जगह प्रोडक्ट आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 1। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको इक्विवेलेंट जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले तो ये ज़रा क्लियर करें कि अगर बेस में यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है ये कॉमन लॉग है। और आपको पता है कि कॉमन लॉगरिथम की जो बेस है वो अंडरस्टूड है, वो कितनी होती है, 10 होती है। अब हम ऐसे करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 10 बेस अपनी जगह पे रहेगी, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, 1 इधर आ जाएगा और जो 2x है वो इक्वल के राइट हैंड साइड पे चला जाएगा 2x। अब 10 की पावर 1 का मतलब है 10 इज इक्वल टू 2x। हमने x फाइंड करना है तो 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। 10/2 इज इक्वल टू x। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, जब हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5। सेकेंड पार्ट में अब यहाँ पे फिर लॉग अलग-अलग दरमियान में प्लस का साइन है तो फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। उसमें x और 8 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 8x हो जाएगा और बेस में 2 है इज इक्वल टू 5। अब इस लॉगरिथमिक फॉर्म को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बेस अपनी जगह पर रहेगी, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, 5 इधर आ जाएगा और 8x दूसरी साइड पर चला जाएगा। अब 2⁵ जो है वो 32 के इक्वल है। 2⁵ का मतलब है 2 को आपने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो वो आपके पास आ जाएगा 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और 16 2 32। तो 2 की पावर 5 की जगह हमने लिख दिया 32 इज इक्वल टू 8x। हमने x फाइंड करना है तो 8 इक्वल के दूसरी साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरी साइड पर जब डिवाइड होगा तो 32/8 इज इक्वल टू x। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 32 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। 8 1 8 8 4 32, तो x इज इक्वल टू 4 वैल्यू आ जाएगी। पार्ट में 81⁻x है तो आप 81 को जब आप फैक्टराइज करते हैं 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3। तो 3 जो है 1 2 3 4 दफ़ा आया तो 81 की जगह हम लिख सकते हैं 3⁴ और ऊपर जो होल की पावर है वो x है। इसी तरह जब 243 को हम फैक्टराइज करते हैं तो 3 के टेबल से करेंगे 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से करेंगे तो 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 2 3 4 5 दफ़ा आया तो इसको लिख सकते हैं 3⁵ और ऊपर होल की पावर है x + 2। अब नेक्स्ट स्टेप में पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है तो 3⁵ आ जाएगा 4x, इधर आ जाएगा 3⁵ को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x और 5 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। अब दो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हैं, बेसिस सेम है तो इट मीन्स जो एक्सपोनेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज 4x इज इक्वल टू 5x + 10। ये +5x है, इक्वल के जब इधर आएगा तो -5x हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4x - 5x इज इक्वल टू 10। 4x - 5x करेंगे तो -1x इज इक्वल टू 10। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट और राइट साइड पर तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर प्लस माइनस माइनस, क्योंकि नेगेटिव का साइन हमेशा वैल्यू के साथ आता है, वेरिएबल के साथ नहीं होता। फोर्थ पार्ट में
27 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो उसकी जगह लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और होल की पावर है x माइनस 6। इस 27 को फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे भी 3 की पावर 3 आ जाएगा। 3 की पावर 3 को जब हम न्यूमरेटर पे लेके जाएंगे तो 3 की पावर प्लस 3 से ऊपर जाके हो जाएगी माइनस 3 और होल की पावर है x माइनस 6, दूसरी साइड पे है 3 की पावर 3। पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो 3 की पावर माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x, माइनस 3 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 6 आर 18 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 3। अब लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है, बेसिस सेम है तो फिर पावर्स भी सेम होंगी, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3। तो माइनस 3x इज इक्वल टू 3, ये प्लस 18 है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाके होगा माइनस 18। 3x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 15। माइनस 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू माइनस 15 ओवर माइनस 3। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 जब आप 15 को 3 से डिवाइड करेंगे। फिफ्थ पार्ट में देखें log ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे भी ये कॉमन लॉग है क्योंकि बेस में अगर कुछ नहीं लिखा हो तो अंडरस्टूड है यहाँ पे 10 है और वो कॉमन लॉग में होगा। तो इस चीज़ को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 10 रेज़ टू पावर, बेस अपनी जगह पे रहेगी, ये दोनों एक्सचेंज होने हैं तो 2 जो है 10 के ऊपर आ जाएगा पावर में और आपका 5x माइनस 10 राइट हैंड साइड पर चला जाएगा। 10 की पावर 2 का मतलब 10 का स्क्वायर और वो इक्वल होता है 100 के, ये माइनस 10 है, इक्वल के इधर आके हो जाएगा प्लस 10 और इधर आपके पास बचेगा 5x। 100 में 10 ऐड करेंगे 110 इज इक्वल टू 5x। हमने x फाइंड करना है तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 5 ओवर में आ जाएगा, इधर आपके पास x रह जाएगा। अब जब आप 110 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 22। पार्ट में देखें तो दरमियान में माइनस का साइन आया, दो लॉग अलग-अलग दरमियान में माइनस का साइन है। तो यहाँ पे कोशेंट लॉ यूज़ हुआ है जो सेकंड लॉ है, तो उसमें क्या है कि अगर नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो फिर लॉग अलग-अलग करते हैं और दरमियान में माइनस का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 और बेस यहाँ पे है 2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 के। अब ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म है इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस, अब जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बेस अपनी जगह पे रहेगी, ये 2 इधर आगे पावर बन जाएगा और x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इक्वल के दूसरी साइड पर चला जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 का स्क्वायर और वो आपके पास होता है 4, x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। अब x माइनस 4 क्योंकि डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 4 4 बार हो जाएगा 16 x प्लस 1। अब हमने x फाइंड करना है तो x वाली टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं, 4x ये प्लस x है, इधर आगे माइनस x 1 और जो कांस्टेंट है हमने राइट हैंड साइड पर माइनस 16 उधर जाकर हो जाएगा प्लस 16। अब 4x में से 1x माइनस करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 17। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 17 ओवर 3 आपका आंसर है। अब अगर आपके पास नंबर जो है वो इम्प्रॉपर फॉर्म में है तो आप उसे कंपाउंड फ्रैक्शन में या मिक्स नंबर में लिख सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि 17 को 3 से डिवाइड करेंगे, 17 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 आपके पास आ जाएगा 15, माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2। अब आप लिखेंगे 5 होल 2 ओवर 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 होल 2 ओवर 3।